अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के कटेर मैदान में हैं और यहाँ पे बुनकर बिरारा तंजीम 14 की मीटिंग थी और हमारे साथ सरदार साहब जुड़ चुके हैं कि किस तरह की बैठक थी और किस तरह की इस पर विचार हो रहा है कि जिस तरह शादी विवाह में फिजूल खर्ची बढ़ गई थी, फिजूल रस्में बढ़ गई थी, कई तरह के आइटम बढ़ गए थे और जो मिडिल क्लास है उसके लिए काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। सरदार साहब, आज किस तरह की बैठक थी? आज की मीटिंग है कि बुनकर बिरारा तंजीम तमाम बुनकर बिरारा से पूरे जिला बनारस की बुनकरों तंजीम की जानिब से मीटिंग रही। अच्छा। शादी ब्याह में फजूल खर्चियाँ बढ़ गई है, उसको पाबंद करने के लिए, क्योंकि हमारी बच्चियाँ की शादी हो नहीं पा रही। इसी वजह से इन सब वजहों को देखते हुए तमाम सरदार साहबान ने तलबा तय किया है कि हम बारात वगैरह ना लेंगे ना देंगे। इसी की मीटिंग थी आज। और क्या क्या बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या क्या इसमें बंद होगा? बिंदुओं अभी तो 6 निकाती प्रोग्राम पर हमने किया उसका कागज हमारे पास है, आप ले लीजिए उसको। आवाम की भी आज चर्चा थी, सिर्फ कि आज से फैसला कुछ लिया गया है? नहीं, आज फैसला भी लिया गया है कि जितने लोग शामिल हुए, तमाम सरदार हमारे 82 सरदार शामिल हुए थे मोहल्ले के, इन लोगों ने सबको आज अहद किया है कि हम लोग इसको अमल करेंगे। अब दुआ कीजिए अल्लाह करे इन लोग को अमल करने की तौफीक। आज के इस बैठक में मुख्य रूप से कौन कौन लोग रहे? आज मुख्य रूप से मौलाना अब्दुल बातिल साहब थे, मुख्य रूप से मौलाना नसीर अहमद सिराजी साहब, अली को नहीं आ सके, और भी उलमा इकराम थे और हमारे कैबिनेट के लोग थे, तमाम लोग। अच्छा। और तमाम सरदार सवाल हमारे थे। सरदार साहब, कौन कौन सी रस्में आपके निगाह में फिजूल थी? जो हम लोगों ने जड़ पकड़ा गया है बारात को हमने पहले जड़ पकड़ा है कि पहले बारात की रस्म खत्म किया जाए, क्योंकि बारात शरीयत के अंदर है नहीं कहीं। हम इस्लाम के जरिए शरीयत के हिसाब से कोई काम करना चाहते हैं, इससे टकराव ना हो, शरीयत के खिलाफ ना जाए हम इसको। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। इस शरीयत के हिसाब से चलना है, हमें इस्लाम के हिसाब से चलना है। और विगत कई वर्षों से लोग काफी ज्यादा बढ़ा दिए थे, शादी विवाह में कई तरह के आइटम रख रहे थे, बारात लेकर जा रहे थे काफी संख्या में। अब वो तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगेगा और बहुत जल्द इसका अवामी तरीके से ऐलान भी होगा। हाँ, अवामी तरीके से ऐलान भी होगा इसका। तो क्या लगता है कितना समय इसमें रह गया है? बस 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। 1 महीने के अंदर ये तमाम चीजें हैं हो जाएगी। एक आम मीटिंग होगी इंशाल्लाह। आगामी 2 फरवरी को किस तरह का कार्यक्रम बन रहा है? आगामी 2 फरवरी को अपने अपने इलाके के लोग सरदार लोग अपना अपना करेंगे। अच्छा, कैबिनेट के अंदर लोग अपने सरदार साहब को जिताएंगे लोग। अच्छा। लोग अपने तय कर लेंगे, सबके जब अपना लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तय कर लेंगे तो उसमें तय ऐलान हो जाएगा। इसका मतलब जब अवामी तरीके से इसका ऐलान होगा तो उसमें तमाम उलमा इकराम होंगे, तमाम संगठन होंगे। नहीं, हमारी उलमा इकराम की मीटिंग की जोड़ होगी, जिससे आज भी मीटिंग हुई है। उलमा इकराम तमाम अइम्मा मसाजिद की मीटिंग करेंगे। अगर जो लोग इसके खिलाफ जाएंगे तो उनका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा, ये भी पाबंद किया जाएगा। ठीक, बहुत अच्छी मुहिम चला रहे हैं सरदार साहब। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के कटेर मैदान में हैं और यहाँ पे बुनकर बिरारा तंजीम 14 की कमेटी की बैठक थी। और इस बैठक में क्या हुआ और जिस तरह से बराबर बैठकें हो रही है शादी विवाह की फिजूल खर्ची को लेकर, किस तरह की बैठक थी उस्मानी साहब और क्या क्या आज विचार हुआ? मुस्लिम समाज में जो निकाह और वलीमा जो शादी ब्याह का जो प्रोग्राम होता है, उसमें जिस तरीके से फजूल खर्ची और जिस तरीके से रस्म व रिवाज बढ़ता ही जा रहा है, तो जो समाज का ऐसा तबका, ऐसा वर्ग है जो रोज़ काम करके रोज़ घूमा बोलता है, रोज़ पानी पीता है, और ख़ासतौर से जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, तो उसके ऊपर एक घरेलू प्रेशर, सामाजिक प्रेशर और जो इस तरीके का आर्थिक संकट इस वक्त बनारस में लेकर चल रहा है। और हमारे मज़हब की जो तालीम है कि निकाह को आसानी और सादगी से किया जाए, इसमें दिखावा और दूसरी शान और शौकत की चीज़ें बढ़ती ही जा रही थी। उस पर रोक लगाने के लिए समाजी तौर पर जो हमारे बनारस की तमाम तहसीलों के जो बड़े सरदार साहिबान हैं, उनकी कई राउंड की मीटिंगें हुई और कई एक पॉइंट्स तय किए गए, जिनमें सबसे पहले ये था कि अभी तो इसके अंदर समाजी बिगाड़ को बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है। तो
तरीके से फिलहाल स्टेप बाय स्टेप कदम ब कदम इस काम को आगे बढ़ाया जाए। तो पहले फेज़ में 6 पॉइंट्स हैं, जिसमें जो शादी के ताल्लुक से है, मेहर की रस्म है, और लड़की के यहाँ जो बारात लेकर जाते हैं उसके ऊपर जो आर्थिक दबाव पड़ता है, मानसिक तनाव पड़ता है, सामाजिक दबाव होता है, तो लड़की के यहाँ जाकर जो बारात लेकर जाने का सिस्टम है वो खत्म हुआ। हमारे यहाँ चलन में एक समधी नौ दामाद और बहनों की ये खसूसी दावत के नाम पर 25-25 लोगों का जत्था आता था, 8-8 10-10 दावतें। तो गरीब आदमी के ऊपर जाहिर है कि ये बहुत बड़ा बोझ है आज के इस महंगाई के दौर में भी, और शरीयत के हिसाब से भी ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। तो इन सब चीज़ों को संजीदगी से लेते हुए हमारे सरदार साहिबान ने इसका पूरी रोक लगाई है और समाज से सहयोग मांगा है, और समाज का सहयोग है। ये समाज ही की आवाज़ थी, सभी लोग आ रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि एक ऐसा यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसा सामाजिक न्याय का एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जाए जिससे गरीब और अमीर दो खानों में समाज न बढ़ पाए। सबके बेटी या बेटे किसी के हों, अरमान सबके एक होते हैं, सबको अपनी औलाद प्यारी है, हर आदमी मोहब्बत करता है अपने बाल बच्चों से। तो दबाव में आके कुछ इस तरीके का काम कर जाना जिससे फिर उसके बाद रोजी रोटी का मसला खड़ा हो जाए, आर्थिक संकट खड़ा हो जाए, तो समाज के अंदर एक बेइत्मीनानी और असमानता और असंतोष की जो भावना उपज रही थी, उसको रोकने के लिए एक ऐसा समान संहिता बना दी गई है कि भाई सब लोग अपना काम इसी तरीके से करिए, और अगर आज हमें अल्लाह ने दिया है तो कल दिन हमारा दिन पलट भी सकता है, कुछ आर्थिक दिक्कतें भी आ सकती हैं, तो उस वक्त हमें अफसोस ना हो। और हमारे आसपास बहुत सारे कमज़ोर लोग भी रहते हैं, उनके जज्बात का, उनकी भावनाओं का ख्याल किया जाए। कुल मिला जुला कर इस कार्यक्रम के आयोजन का यही मकसद था, और कई राउंड की मीटिंगों के बाद ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि बनारस की तमाम तंजीमों के सरबराहान ने एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए हैं और लोगों को इकट्ठा किया है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत जल्द ही एक बड़े मजमे में, जहाँ वो तमाम मसलक के उलमाए किराम भी होंगे और हमारे सरबराहान इज़ाम भी होंगे और मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी होंगे, दानिश्वर तबका होगा, समाज का हर वर्ग होगा वहाँ पे मौजूद। उसकी मौजूदगी में ये ऐलान किया जाएगा। आज मुख्य रूप में कौन लोग मौजूद रहे? आज मुख्य रूप में आज का जो कार्यक्रम था, बुनकर बिरादराना तंजीम 14 के अध्यक्ष सरदार हाजी मकबूल हुसैन साहब ने अपने मातहत और सरदारान में तकरीबन 80 सरदारान उनके अंडर में काम करते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, तो उनकी और उनके मातो साहिबान और उनकी जो कैबिनेट होती है उसके सदस्यों की बैठक आहूत की थी, और इन तमाम जो पॉइंट्स हैं, जो निष्कर्ष निकला है अब तक की बातचीत का, उससे अवगत कराने के लिए और उनसे जन सहयोग मांगने के लिए आज की ये सभा आयोजित की थी। इसके मुख्य अतिथि के तौर पर मुफ्ती बनारस हज़रत मौलाना अब्दुल बासित रहमानी साहब आए थे, और हमारे इस इलाके के एक बहुत ही गणमान्य और बहुत बड़े विद्वान हैं हज़रत मौलाना नसीर अहमद सिराजी साहब भी आने वाले थे। खराब स्वास्थ्य की वजह से आज वो नहीं आ सके, मगर हमने ये कोशिश की है कि इसमें शहर के बड़े बड़े उलमाए किराम सबका इसमें सहयोग है, सब ने इसकी तारीफ की है और सब ने अपना पूरा सहयोग देने का इसमें उन्होंने हमसे वादा किया। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। सदा न्यूज़ चैनल पर नए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें। हो गया।